मिलेगी कि नया को राम क्या तो रहे जो राम को लाए हम उनको लाए, वोट ना मिलेगी। अच्छा राम के नाम में नहीं कुछ नहीं वोट है। मोदी दुष्ट जी। और पाखंडवादी है, पूंजीवादी भी नहीं, सामंतवादी भी नहीं, समाजवादी भी नहीं, वो पाखंडवादी है। मोदी से तो यहाँ करोड़ों अच्छे हैं, वो सबसे बुरा व्यक्ति है जो नौकरी नहीं देगा, लोगों को कटोरा थमा देगा। तो उनको रोजगार दो, उनको सक्षम बनाओ। वो तुमसे आटा मांगेंगे क्या? वो तुमसे नाज मांगेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम खड़े हैं खुर्जा रोड के खुर्जा शहर के तहसील रोड पर। हम ले रहे हैं जनता की राय 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार और क्यों। हाँ बाबा, क्या लगता है आपके खुर्जा लोकसभा सीट से 2024 में कौन जीत का मुकाम हासिल कर पा सकता है? यहाँ पूरी संभावना जो है राजेंद्र सोलंकी की लग रही है जी। और पूरे में ये हवा चल रही है कि इस शासन को बदलो। तो ये तो 5 साल में फ्री अनाज का कटोरा, 10 साल में वो फ्री अनाज का कटोरा, रोजगार कहीं है ही नहीं। और आगे लोगों में ये पूर्ति पड़ गई है कि ये नौकरी देगा ही नहीं। ये व्यक्ति, हर व्यक्ति के जहन में है कि ये नौकरी नहीं देगा, सरकारी नौकरी है ही नहीं। सर नौकरियां सिर्फ सपने में 2047 के बाद मिलेंगी। 2047 तक देश को मजबूत करना है मोदी जी ने। ऐसा रहा है, मोदी जी को मजबूत करना है 2047 के बाद। और अब क्या होगा? अब 23 साल में अभी तो हम लोगों का बलिदान मांग रहे हैं। अभी सिर्फ हम लोगों का बलिदान मांग रहे हैं देश को मजबूत करने के लिए। ना अरे सुनो बात सुनो। ये विकास आज नहीं हुआ, ये पहले से होता आ रहा है। आज पहली बार हो रहा है, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। बीजेपी पार्टी के लोग कह रहे हैं 70 साल में करा गया। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो पकौड़ा बेचने के लिए नहीं पढ़ा, नौकरी करने के लिए पढ़ाना है। सर कह रहे हैं 2047 की बात की दूर, ये 2024 में आ जाए वही बहुत है। सर कह रहे हैं जो पार नहीं कर पाएंगे पूरे उत्तर भारत में। सर कह रहे हैं जो लोग योग्य हैं सिर्फ उन्हीं को तो रोजगार मिलेगा। योग्यों को भी ना मिल रही, योग्यों को भी कोई नौकरी नहीं है। लोगों की धारणा बन गई है कि यहाँ नौकरी है ही नहीं सरकारी। अमेरिका में 1000 का 70 नौकरियां सरकारी, और यहाँ 1016 नौकरियां हैं। तो यहाँ धारणा ये बन गई है लोगों की कि ये नौकरी देगा ही नहीं। तक आउट हो रहे हैं, पेपर तक आउट हो रहे हैं। ये भर्ती करेंगे, 20,000 भर्ती निकालो, पेपर आउट कर दो। क्या हमने भर्ती निकाली? कोई भर्ती की है इन्होंने अभी तक? एक भी भर्ती नहीं करी। अगर मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो यहाँ सैकड़ों मोदी से बढ़िया हैं। अखिलेश भी आएगा तो वो सरकारी नौकरी जरूर देगा, क्योंकि पिछड़ा है वो। मायावती आएगी, वो SC है, वो नौकरी जरूर देगी। और भी जो आएगा, कांग्रेस आएगी तो वो भी नौकरी जरूर देगी। मोदी से तो यहाँ करोड़ों अच्छे हैं, वो सबसे बुरा व्यक्ति है जो नौकरी नहीं देगा, लोगों को कटोरा थमा देगा। 10 साल में कटोरा थमा दिया, और 15 साल और आ गया तो फिर पूरे देश को कटोरा थमा देगा और दुनिया का सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री साबित होगा। लेकिन बाबा जो दुनिया में जो डंका बज रहा है, मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, सबसे लोकप्रिय नेता। अरे कुछ नहीं, ये तो जोखिम मात्र है। मैं 2 अखबार रोज पढ़ता हूँ रोजाना। देश का जो ये हाल है वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से, एनजीओ जो हो रहा है, वो पाकिस्तान से भी हर हाल में नीचे है क्षेत्र में। तो डंका कहाँ बज रहा है? 200-300 रुपए किलो आटा है पाकिस्तान में। कहाँ 200-300 रुपए? पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान की पाकिस्तान नंबर 109 इस पॉइंट पे, और भारत का नंबर 131 अंतर्राष्ट्रीय मानक में। तो तुम पाकिस्तान से क्यों तुलना करते हो? मैं तुम्हारे यहाँ भी 80 करोड़ लोगों को नाच देकर पालना, ये कौन सी भाई योग्यता की राजनीति है? ये तो अयोग्य आदमी की राजनीति है। अरे उनको रोजगार दो, उनको सक्षम बनाओ। वो तुमसे आटा मांगेंगे क्या? वो तुमसे नाज मांगेंगे? अरे वो अपने आप देंगे। बाबा कुछ भी कहो, मुद्दा तो यही है। दावा है बीजेपी के 400 पार का। मोदी जो है बिना ईवीएम के 100 सीट नहीं पार कर सकता, ये हमारा दावा है। और ईवीएम हटा के दिखा दे 100 सीट ज्यादा नहीं है। 150 से ज्यादा नहीं है बाबा। अभी चंडीगढ़ में भी उससे क्या नाम है, बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे मेयर के। आपने देखा होगा क्या हुआ उसमें। तो मतलब अगर ईवीएम हट जाए तो बैलेट पेपर भी कहाँ सुरक्षित है? वो जमाना बहुत 50 साल पुराने का था। नहीं, मैं अभी कल परसों की बात कर रहा हूँ। कल परसों मेयर के चुनाव हुए थे चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से।
तो वहाँ एक जो बैलेट पेपर का जो गिनती करने वाला जो अधिकारी था, हाँ वो कुछ धांधलेबाजी करता हुआ पकड़ा। अब वो पकड़ा गया था, जी, जी, जी। वो पकड़ा गया था, ठीक है। तो तुम ईमानदारी और बेईमानी की बात कह रहे हो, ठीक है। सवाल इस बात का है कि हम ये एक बात सुनो, ऐसा बेईमान आदमी के मात्र से तुम करोड़ों करोड़ों लोगों के वोट देने के अधिकार को खत्म कर दोगे ईवीएम के माध्यम से? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका तरीका भी है उसका। तुम ईवीएम में पर्ची निकलवा, पर्ची आदमी के हाथ में आवे, हम देख के जब बक्सा में डालेंगे तुम इस बात को करने में क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे तुम एक बात सुनो, हमारे देश की प्रतिष्ठा ईमानदार बनेंगे जब तो दुनिया में बढ़ेगी। तो दुनिया में बेईमान संदेश है, जब हमारे सम्मान बढ़ेगा हमारा। तुम ईवीएम को इतना बढ़िया बना दो कि जिससे कोई बेईमान कह नहीं सके। क्या दिक्कत है भाई इसमें? उसको क्यों नहीं कर रहे तुम? उसको क्यों नहीं कर रहे? हाँ बाबा, क्या कह रहे थे? ईवीएम, हाँ ईवीएम में धांधली तो होती है। हाँ, कहाँ होती है? कहाँ? अगर ईवीएम में धांधलेबाजी होती तो कांग्रेस लेके क्यों आई थी उसको? कांग्रेस लेके आई थी। ये तो अधिकारी करते हैं। हाँ। अधिकारी करते हैं, अधिकारी जो एजेंट बन जाते हैं वो करते हैं। बाबा क्या लगता है, अगर ईवीएम में धांधलेबाजी होती तो कांग्रेस लेकर क्यों आई थी? इसका मतलब कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं इसमें लालच था। ऐसा सुनो, कांग्रेस लेके आती जी। तो मोदी 15 लाख के झूठे वादा करके जीत नहीं जाता। जब ईवीएम सही थी, क्यों जीतता मोदी? मोदी क्यों जीतने देते? वो उनकी मंशा इस तरह की नहीं थी। और जब ये आवाज भी दुनिया में नहीं उठी थी, उसके बाद जापान ने बनाई, जापान ने इसको दुनिया के सभी देशों ने खत्म कर दिया। ठीक, बांग्लादेश में चुनाव हुए तो वहाँ हसीना से कहा कि इसे हटा दो, उसने हटा दी। तुम तैयार क्यों नहीं हो इस बात पे? या तो तुम पक्का करोगे ये पक्के से हमारे हाथ में पर्ची आ जाए, ठीक है, सब लगा दिया हमने। बाबा मोदी जी का दावा है, मोदी जी की गारंटी है, राम मंदिर पर वोट है, पुलवामा के हमले पर वोट है। एक बात सुनो, राम मंदिर बात सुनो, हाँ ठीक ठीक, सब बात ठीक है। अरे एक बात सुनो, राम मंदिर की जो धारणा है वो हजारों सालों से भारत में है, वो कोई नई चीज नहीं है। राम तो दुनिया के घट घट में है भाई। तो मोदी ने ये पाल रखा है ना पागलपन, मोदी कहा के वोट मिलेगी, वो बात संभावना नहीं है भाई। राम घट घट में डोले, एक राम तो सिकंदर खेले, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। ये तो तुम्हारे घर में मेरे में भी है कि नया को राम क्या तो रहे, जो राम को लाए हम उनको ले वोट ना मिलेगी। अच्छा, राम के नाम में नहीं, कुछ नहीं वोट। हाँ बाबा बताए क्या क्या कह रहे थे? मुझे पूछो, नहीं पूछे? दुष्ट है मोदी, दुष्ट जी, और पाखंडवादी है, पूंजीवादी भी नहीं, सामंतवादी भी नहीं, समाजवादी भी नहीं, वो पाखंडवादी है। ये राम मंदिर, ये फलाने मंदिर, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया जी 712 में, उस समय राजा मंदिर बनवाते थे जी, और प्रजा भूखी भूखी राम राम ही करती रहती थी।